हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब लोग ठीक है? आप लोग राइट? तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आया होगा कि बहुत ही छोटी छोटी बातें पढ़ाया था इलेक्ट्रोलिसिस, और इस पार्ट पे भी मैं उसी का कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है, और उस कंटिन्यू करने से पहले 1-2 मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया हुआ है। वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंसेस हमने देख लिया, और हमने देखे कि भाई कंडक्टर कितने टाइप के होते और उसके बीच में डिफरेंसेस देखे हुए, और हमने ये भी देखा हुआ है कि जैसा मतलब कि एक्टिव मतलब कि जो कंडक्टर होता है वो एक्टिव मतलब कि इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है या इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें भी हमने देख लिया। और हमने इलेक्ट्रोलिसिस भी शुरू कर दी सेकंड पार्ट में, राइट? उसमें हमने डिस्कस किया था कि मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस क्या करते हैं यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, और वहां पे ये स्टेटमेंट भी बोला था मैंने कि जब भी हम अगर अनटिल अनलेस हमें वहां पे अगर मेंशन नहीं कर रहा है कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है, सो हमें एज्यूम करना है वहां पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है और वो भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, वो हम मान के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट के एंड में आपको एक्वस NaCl का अपनी तरीके से समझा दिया था आपको कि भाई ये चीज जो होती है कि हमें ऐसा राइट हमें जो बेसिक नॉलेज के हिसाब से NaOH प्रिपरेशन मान के हमने कुछ चीजों को डिस्चार्ज करवा के हमने वहां रोका था। और उस टाइम पे मैंने ये भी बोला था आप लोगों को कि भाई हम इस पार्ट को कैसे समझेंगे। ठीक है, राइट? तो आपने उस टाइम पे मैंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl को वहां पे और एक थ्योरी के हिसाब से समझाएंगे करके आपको मैंने बोला था। तो वो थ्योरी क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, राइट? सो उस थ्योरी में एक होता है जैसा, हाँ ठीक है, अब मैं आपको थ्योरी पढ़ाने से पहले एक बात और बोल देता हूं कि मोल्टेन NaCl में क्लियर स्टेटमेंट ये है कि मोल्टेन NaCl में जैसा Na एक इलेक्ट्रोड था और एक ही आयन था, एक इलेक्ट्रोड था एक आयन था जो अपोजिट में, राइट? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और उसके हिसाब से नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके हिसाब से पॉजिटिव आयन है। वैसा ही था जब हम एक्वस NaCl की बात कर रहे थे, तो एक एक इलेक्ट्रोड के पास हमारे पास दो दो आयन्स आ गए थे। एक एक इलेक्ट्रोड के पास क्या आ गए, दो दो आयन्स आ गए थे। तो वहां पे कंपटीशन जनरेट हुआ था। समझ आ रही बात? वहां पे क्या हुआ था, कंपटीशन जनरेट हुआ था। जब कंपटीशन जनरेट हुआ था तो वो कंपटीशन के हिसाब से मैंने तो आपको उस टाइम पे ये डिस्कशन किया हुआ था कि जैसा NaCl और Na+ और Cl- एक्वस NaCl को जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं दैट इज NaOH प्रिपरेशन, और H2Cl2 जो है वो बनता है करके हमने बोल दिया था। लेकिन वहां पे एंड में एक बात बोली कि भाई ये जो एक्सप्लेनेशन है एक थ्योरी के हिसाब से डिस्कस किया जाता है, दैट इज राइट प्रेफरेंशियल, दैट इज राइट अगर देखा जाए दैट इज प्रेफरेंशियल, राइट? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, राइट? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी, उसके बेसिस पे ये एक्सप्लेनेशन की जाते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के बेसिस पे राइट एक्सप्लेनेशन किया जाता है। ये थ्योरी क्या बोलता है? ठीक है, ये बोलता है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इलेक्ट्रोड के पास वो आयन डिस्चार्ज होता है जिसके पास राइट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यस। सो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के बारे में बोल रहे हैं। और ये जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी जो होती है वो ये एक्सप्लेन करती है कि भाई वो आयन मतलब कि इलेक्ट्रोड के पास वो आयन डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, राइट? तो एक्चुअली अगर आपको मैं पीछे अगर कुछ अलग से बताया होगा तो लेट इट बी, उसको ऐसा नहीं पढ़े हम। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो प्रॉपर है, क्योंकि हमें आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं किए, तो हमारा शुरुआती बेसिक से शुरू हुआ, तो इसकी वजह से मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अभी जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। दैट इज कि इलेक्ट्रोड के पास वो आयन डिस्चार्ज होता है जिसके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा हो। ठीक है, राइट? तो अभी आपके दिमाग में एक्वस NaCl की बात चल रही होगी, ठीक है, हमें वही तो डिस्कशन हुआ है। तो अब तुरंत हमारे पास ये डाउट आता है कि कौन सा आयन के पास डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा और कौन सा आयन के पास डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वो हमें डिसाइड करना होता है।
ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। जब मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं भाई इलेक्ट्रोड के पास वो आयन जाके डिस्चार्ज होगा जिसके पास राइट डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हमें कैसा पता चलेगा कि वो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे, जैसा राइट हमारे पास एक बात करते हैं कि भाई एनोड के पास क्या होता है। एनोड के पास वी नो दैट एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, राइट। एंड कैथोड के पास राइट कैथोड के पास क्या क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड के पास क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो अब एनोड एक इलेक्ट्रोड है हमारा, कैथोड एक इलेक्ट्रोड है। एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड के पास रिडक्शन होता है। सो अब मुझे एनोड के पास जब ऑक्सीडेशन राइट हो रहा है तो वहां पे जो आयन आएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो हाई होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर कैथोड के पास आके रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होना चाहिए? वो भी हाई होना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब कि इसके हिसाब से मैं जो डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, राइट डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो चलिए हम बात कर रहे थे कि एनोड के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए और कैथोड के पास रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इसके कहने का मतलब है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा वो हाई होना चाहिए। तो तुरंत और एक डाउट आता है हमारा, तो अगर राइट इन जनरल अगर बात करें इन दोनों को लेके, इन जनरल बात करें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा, व्हाट इट इज? डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा राइट दैट शुड बी हाई, मतलब कि वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। दैट शुड बी हाई, डिस्चार्ज पोटेंशियल होता हाई होना चाहिए, राइट। सो अब ये जनरलाइज्ड बात है। इन जनरल की अगर ये इन जनरल की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन ज्यादा हो रहा है। सो अगर इन जनरल की बात करें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो अब चलिए कि बहुत ही अच्छी बेहतरीन बात बताते हैं आपको कि सर वो जो डाउट है हमारे पास कौन सा, कैथोड के पास कौन पहले डिस्चार्ज होगा, राइट, और एनोड के पास कौन सा पहले डिस्चार्ज होगा, ये अपना जबरदस्त डाउट है। तो उस डाउट को आपको क्लियर कर देते हैं। कैथोड के पास अगर आयंस देखा जाएगा लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड फेरस एंड सो ऑन, और कुछ आयंस है, हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आएगा कॉपर, मर्क्यूरी, Ag, प्लैटिनम एंड Au। ये अपना आयंस है, ठीक है, राइट, जिसके अंदर हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, प्लैटिनम एंड Au, ये किसका? कैटायंस के लिए, राइट। फॉर एट एनोड, एनोड के लिए हमारे पास राइट क्या रहेगा? एनोड के लिए देखा जाएगा तो SO4 2 माइनस एंड NO3 माइनस एंड OH माइनस एंड क्लोरीन माइनस एंड Br माइनस एंड I माइनस, ठीक है, राइट, I माइनस। इसको हमें याद रखना है। अगर याद नहीं रखना है तो हम देखते हैं, ठीक है, याद नहीं रखा तो क्या करेंगे ये भी देख लेते हैं एक बार। सो नाउ अब ये आपको ध्यान से दिखेगा। तो नाउ राइट, तो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जब इस तरफ जाएंगे तो अल्टीमेटली अपना गोल ये है कि डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा, राइट, डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होगा क्या होगा? राइट, इंक्रीजेस। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीजेस। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि इसको याद रखना है हमें। ये कैथोड के पास आयंस है जो राइट डिस्चार्ज होते हैं और जो एनोड के पास आयंस है जो डिस्चार्ज होते हैं, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव है और एनोड नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली हमें जो डिस्चार्ज होते हैं। तो अगर आपको याद रखना है कि इसको कैसे याद रखेंगे, तो हाइड्रोजन के बाद जो रेफरेंस वाले हमें याद रखेंगे और इसका याद रखने का तरीका है CHAPA, चापा करके याद रखेंगे इसको हम, ठीक है, राइट। अगर मैं इसको याद रखना है, ठीक है, तो इसको याद रखूंगा मैं कि CBI करके याद रखूंगा और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि द ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। इस तरफ नेगेटिव वाले रहते हैं, इस तरफ क्या होते हैं? पॉजिटिव वाले होते हैं। जो रिडक्शन पोटेंशियल है हम रिडॉक्स रिएक्शन में देखे थे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा देखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर, मर्क्यूरी, Ag, प्लैटिनम, तो इसको चापा करके याद रखेंगे और इसके बाद ये तो याद ही हो जाएगा हमारा SO4 NO3 माइनस है और इसके बाद ClBr, मतलब कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, E, राइट। ये हमारा सिनेरियो है, हमें जो याद रखना है और इसके बेसिस पे हम अभी आगे जाके कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे,
ठीक है, ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी वो बोलता है, आपको एक बार वापस बता रहा हूं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी वो बोलता है, और जिस आयन जाके इलेक्ट्रोड के पास राइट डिस्चार्ज होगा, जिसके पास ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल होता हो, ठीक है, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होना चाहिए, रिडक्शन मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होना चाहिए। इन जनरल राइट कॉमन में रिडक्शन मतलब कि डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल दूसरे तरह से बता सकता हूँ जो पहले बता रखा हूँ, लेकिन उससे अच्छा ये याद रखिएगा, कैथोड के लिए लिथियम सोडियम मैग्नीशियम एंड ये उसके बाद हाइड्रोजन के बाद वो याद रखना है हमें, और याद रखने के लिए हमारे बस कोड है कि चापा करके, और एनोड में OH माइनस के बाद OH रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए, और उसके बाद CBA करके याद रखेंगे। हम इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो अपना डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो नाउ अब मैं आपको ये जो बेसिस अगर आप देख लिए होंगे, इस बेसिस में अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपको एक्विस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। सो लेट मी डिस्कस अगेन, बिकॉज बिफोर मुझसे पहले मुझे ये इसके बारे में नहीं पता था, अब मुझे ये बताना है कि भाई एक्विस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस जो होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन, बिकॉज कि ये यस तो अब मुझे डिस्कस करना है राइट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कि अभी मैंने कुछ बता दिया, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्विस NaCl, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्विस NaCl, राइट। अब इसकी बात करें तो जब एक्विस NaCl की बात करेंगे तो मेरे पास NaCl भी है और इसके अंदर Na+ आयन और Cl- आयन है, ठीक है, और एक्विस की बात कर रहा हूं तो H2O भी है, समझ में आ रही बात है, समझ में आ रहा है, ठीक है, राइट, H2O भी है, तो H+ और OH- की भी बात करूंगा मैं। तो अब देखिए यहाँ पे कंपटीशन है हमारे पास एट, पहले हमें क्या करना था, एनोड की डिस्कशन करनी थी भाई। पहले तो फर्स्ट सेकंड पार्ट में मैंने कुछ रूल्स के बारे में बताया, वो रूल से अच्छे से याद रख लेना। एट एनोड, एनोड के पास कौन सा आयन आएगा, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव है, कौन सा आएगा, Cl- आएगा और OH- आएगा, ठीक है, Cl- आएगा, OH- आएगा। अब इसका हम बाद में देखते क्या होगा, राइट। एट कैथोड, कैथोड के पास क्या रहेगा, एट कैथोड, कैथोड के पास क्या रहेगा, राइट, Na+ H+। अब अपना प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी लगाते, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी लगाएंगे तो अब देखिए कि जैसा राइट कैथोड एनोड के पास ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर हम आयंस का देखें तो SO4 है, NO3 यही तो है हमारा, SO4 एंड NO3 एंड CBA हमारा Cl- Br- एंड I-, ठीक है, यही बात चल रही थी हमारी। तो और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन का वहां आगे है तो मतलब कि जो ऑर्डर देखेंगे तो हाइड्रोजन, सोडियम का पहले है, हाइड्रोजन बहुत बाद में है, ठीक है, और उसके बाद फिर वापस अगर हम देखा जाए तो हमारे पास राइट क्या रहेगा कि H+ आएगा उसके बाद। तो अभी हम उस टाइम पे हमने ऑर्डर देखे थे, उस तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है वो क्या होता है, पहले डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसमें दोनों में किसका ज्यादा है, OH और सॉरी इसके बीच में OH भी है ना, यस सॉरी OH भी है ना, Cl- का ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा 2Cl- and it changes to Cl2 + 2 electron at anode. What happens? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे OH- और Cl- के बाद अब यहाँ देखिए कैथोड के पास Na+ है और H+ है। जब Na+ H+ देखा जाए तो किसका ज्यादा रहेगा, इसका रहेगा। तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन को गैदर करते हुए हमें राइट H2 बनेगा, दैट इज गैस, और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब मैंने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी से मैंने डिस्कस कर लिया है कि ये कैसा राइट डिस्चार्ज होगा करके। तो अगर मुझे इसका नेट रिएक्शन लिखनी है, इसी का नेट रिएक्शन लिखना है मुझे, तो नेट रिएक्शन कैसे लिखूंगा मैं, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो 2Cl- and 2H+ will get Cl2 gas and plus H2 gas। Cl2 गैस रहेगा और क्या रहेगा, H, राइट, Cl2 गैस रहेगा, फिर H2 गैस रहेगा। तो अब सॉल्यूशन में क्या बच गया, तो पहले भी डिस्कस कर रहे थे हम, सॉल्यूशन में क्या बच गया भाई, सॉल्यूशन में बच गया राइट NaOH। तो मैंने बाद में भी बता रहा था, पहले भी बताया था NaOH अपना सॉल्यूशन में बनेगा
तो उससे पहले एक्वस NaCl का जो नेचर रहता है ये भी डिस्कशन हुई थी हमारी। अब तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। पहले क्या था कि मैं आपको एक अंदाजे से बताया था कि हमें प्रिपरेशन ऑफ एक्वस NaOH की बात करते हुए अंदाजे से बताया था, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि भाई किसके थ्रू हमें कौन सा आयन पहले जा रहा है करके। तो अब मैं देखा जाऊं यहाँ पे तो NaOH है, राइट। NaOH में क्या होता है कि पहले अभी ये बेसिक नेचर होता है, पहली बात है, राइट। व्हाट इट इज, NaOH फॉर्म हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन सा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, और उसका pH जो होगा, राइट, ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। एंड pH क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बातें मैंने पहले भी डिस्कस कर ली, लेकिन नाउ ये मुझे थोड़ा सा अभी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने डिस्कस किया है। अभी और कुछ चलिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेडी, समझ में आ गया होगा आपको। सो अब मुझे और एक इलेक्ट्रोलिसिस मुझे डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं कि मैं Na2SO4 या ZnNO3 ट्वाइस जब मैं डिस्कस करूंगा, कुछ अलग अलग एग्जाम्पल से वो भी देखते हैं हम, ठीक है, राइट। सो चलिए देखते हैं कि ZnNO3 ट्वाइस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात है, राइट। सिंपल सी बात है। अब मैंने पहले मोल्टन बताया था और उसके बाद एक्वस बताया था, राइट। एक्वस में हमें पहले भी डिस्कस किया, उसके हिसाब से आज मैंने क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद बारे में बताया था कि भाई कैसे हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के हिसाब से हम कर रहे हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल NaCl डिस्कस किया था और 3-4 एग्जाम्पल में डिस्कस होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, राइट, एक्वस ZnNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन, ठीक है, राइट, एक्वस ZnNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन, दिस इज माय इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसको करते हैं। जब मैं ZnNO3 की बात, राइट, ZnNO3 का डिस्कशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर Zn+2 रहेगा और +2NO3 माइनस रहेगा। अब मैं एक्वस कंडीशन की बात कर रहा हूं तो एक्वस कंडीशन में सॉरी क्या रहेगा, H2 रहेगा कि नहीं, एक्वस कंडीशन में क्या रहेगा, H2 रहेगा, और H2 इज वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या हो जाएगा, H+ OH माइनस, राइट, H+ OH माइनस, ये रहेगा। हाँ चलो अभी फटाफट देखते हैं हम कि मुझे एट कैथोड, ठीक है, फटाफट कर रहा हूं मैं, एट सॉरी पहले हम एनोड है ना, रूल भूल रहे हैं भाई, एनोड, राइट, एनोड के, राइट, एनोड के हिसाब से NO3 माइनस कहाँ आता है, राइट, बहुत बात मतलब कि पहले आ जाता है तो है जो, राइट, सॉरी एक मिनट, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। पहले मैं एक बात, एनोड के पास पहले मुझे जो हम सिस्टमैटिक वे में पढ़े थे वैसे ही पढ़ते। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उसके पास कौन सा आयन चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए। नेगेटिव आयन कौन सा है, NO3 माइनस है, और क्या है, OH माइनस है, राइट। नाउ एट कैथोड, कैथोड के पास कौन सा आयन चाहिए मुझे, भाई समझ में आ रही बात है, राइट। कैथोड के पास कौन सा आयन चाहिए, नेगेटिव है तो H+ ही चाहिए और Zn+2 चाहिए। अब अपना डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी लगाइए, राइट, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी लगाएंगे तो कौन सा, पहले इसका जाएगा तो 2OH माइनस विल गेट, 2 ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, राइट, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, ठीक है, राइट। तो व्हाट इट इज, दिस इज ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन है। अब मुझे यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, तो मैं रिडक्शन कर रहा हूं तो पहले कौन जाएगा, ये जाएगा, राइट, 2H+, राइट, 2H+ एंड, ओके, 2H+ एंड यहाँ पे बचा क्या है हमारा, तो सॉरी 2H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लिए रिडक्शन होना चाहिए ना, तो H2 गैस जाएगा। अब देखिए चलिए बात करते हैं जबरदस्त वाली बात, ठीक है, राइट। अब मुझे इसको ऐड करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2OH माइनस प्लस, राइट, 2H+ विल गेट, जो नेट रिएक्शन में है मुझे मिलेगा हाफ O2 प्लस H2 प्लस H2O, ये मेरा नेट रिएक्शन है, ठीक है, नेट रिएक्शन है। अब इसको एनालाइज करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ पे Zn आयन या NO3 आयन या, राइट, Zn आयन NO3 आयन, उसी में अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। तो सिंपली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, राइट, सिंपली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे, ये बात हमें पता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे और एक जगह हमारे पास कैथोड मतलब कि O2 आएगा, एक जगह, राइट, H2 आएगा, ये बात हम जानते हैं। तो अब मुझे इसका देखो, जैसा सॉल्यूशन में ZnNO3 ट्वाइस है वो ऐसा सॉल्यूशन में रह गया, और जो अभी देखो यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस, राइट,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आए पीएच में? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि जितना NO3 2S है, राइट, ZnNO3 2S है वही रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वही प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे इनकी डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी के हिसाब से क्या हो गया था कि एक जगह OH माइनस चला गया और एक जगह क्या चला गया? H प्लस चला गया। तो जब H प्लस एक जगह और एक जगह OH माइनस चला गया तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा? Zn+2 आयन रहेंगे और NO3 माइनस आयन भी रहेंगे। अब ये आयन रहेंगे तो फिर हमारे पास, समझ आ रही बात है, ये आयन रहेंगे तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में, राइट, कैथोड एनोड के पास आएगा, एक जगह H2 आएगा और एक जगह O2 गैस आएगा, राइट। दैट्स हाउ देयर इज नो चेंज इन पीएच ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल मैं डिस्कस करना चाहता हूं इसके साथ आपको। ठीक है, राइट। सो अब हम देखते हैं, चलिए, कि और कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी मैं डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भगवान जाने, देख लो, आप अभी जेई पढ़ रहे हैं, वैसे ही सुनने में आ रहा है कि परेशान हो कि भाई लेक्चर सुन के मर रहे हो, परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ लेंगे, डोंट वरी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4 है, राइट। यस, चलिए अपना तीर लगा दे, यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। Na2SO4 है, डिसोसिएट करें तो क्या हो जाएगा? 2Na प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, और H2 है, आपको पता ही है, राइट। तो क्या हो जाएगा? H प्लस OH माइनस, ठीक है। हाँ, एट कैथोड, फटाफट लिखे, एट कैथोड के पास क्या होगा भैया? राइट, क्या, सॉरी, हाँ चलो भाई, पहले एनोड लिख के याद हो गया है, कोई बात नहीं। एनोड कौन सा? पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कौन सा है? SO4 2 माइनस है और OH माइनस है। अब याद रख लिए, अपना दिमाग में क्या बैकग्राउंड में क्या चलना चाहिए, राइट, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी चलना चाहिए। मैं बोलने से पहले आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। एट कैथोड के पास क्या आएगा, राइट, कैथोड के पास क्या आएगा बताइए, राइट। तो कौन सा आयन है? Na+ आएगा, ठीक है, राइट, H+ आएगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना है, तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी लगाए तो पहले जाएगा 2OH माइनस विल गेट, राइट, हाफ O2 प्लस H2O प्लस इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे Na+H+ में कौन जाएगा? कौन जाएगा भाई? पहले H+ जाएगा, जानते हो ना इस बात को, राइट। तो H+ है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जानते हो ना इस बात को? यस, जानना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? H2 गैस आ रहा है, ठीक है, राइट। सो H2 गैस आ रहा है, दैट इज ओके, राइट, हो गया हमारा। तो नेट रिएक्शन क्या हो रहा है? ठीक है, नेट रिएक्शन क्या होगा बताइए, राइट। नेट रिएक्शन क्या होगा, राइट, 2OH माइनस प्लस 2H प्लस, दूसरे 2H2O मत लिखिएगा, राइट, समझ आ रही बात? 2OH माइनस प्लस 2H प्लस, देखो 2H2O मत लिखिएगा, भगवान जाने, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ O2 प्लस, राइट, H2 प्लस H2O, ये मेरा नेट रिएक्शन है। अब देखिए कि देखो, हाँ, मुझे यहाँ पे एक बात लिखना चाहता हूँ भाई, सुनने में आ रही बात है, ठीक है। एक बात आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, राइट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+, कुछ चेंज हुआ? नो चेंज। कोई चेंज हुआ? नो चेंज, राइट। एंड चेंज इन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, राइट, नो चेंज। जब इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन कोई चेंज ही नहीं हुआ, सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, तो नो चेंज इन पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन पीएच। एंड दिस इज एक एग्जांपल है, ठीक है, समझ में आ गया? Na2SO4, ठीक है, क्लियर है, राइट। नाउ अब मैं और एक बात डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, ठीक है, क्लियरली। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस क्या डिस्कस करते हैं? AgNO3 डिस्कस करते हैं कि वो कैसा होगा, ठीक है, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 डिस्कस करते हैं। AgNO3 में हमें कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको। AgNO3 का डिस्कशन है हमारा, राइट। तो अब देखिए कि अब मुझे AgNO3 को डिसोसिएट करता हूं मैं, राइट। AgNO3 को डिसोसिएट करता हूं तो क्या हो जाएगा? Ag+ होगा और NO3
माइनस होगा। ठीक है, पहले 3 एग्जाम्पल किए तो अलग बात है। अब ये जो ये 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं, 5 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल छोड़ना चाहिए लेकिन समझाने के लिए 5 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। राइट, AgNO3 और H2O भी है, फटाफट लिखते हैं H प्लस प्लस OH माइनस आ गया यहाँ पे। राइट, तो एट एनोड, इस बार नहीं भूले, बराबर बोल रहे हैं एट एनोड। एनोड के पास कौन सा आना चाहिए, NO3O माइनस, राइट, एंड OH माइनस आना चाहिए। आगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, समझ में आ रही बात है, राइट। तो एट कैथोड क्या होना चाहिए भाई, पता चल रहा है, एट कैथोड क्या आना चाहिए बताइए, राइट, Ag प्लस एंड H प्लस आना चाहिए, आ रहा है। वहां पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन है, 2OH माइनस, दोनों आयन में कौन सा पहले जाएगा, OH माइनस, तो विल गेट हाफ O2 प्लस, राइट, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ओके। H प्लस Ag में कौन जाएगा, चापा वाले में आ रहा है, देखो चापा वाले में आ रहा है ना, हाइड्रोजन के बाद आ रहा है ना, तो Ag, तो यहाँ पे कौन जाएगा, Ag प्लस जाएगा, 2 electrons, then we'll get 2Ag. What is the net reaction over here, 2OH minus plus 2Ag plus gives rise to half O2 plus 2Ag plus H2O। देखिए यहाँ पे चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, समझ आ रही बात, तो ऐसा हमारा रिएक्शन होगा। ठीक है, दैट इज aqueous AgNO3। लेट मी डिस्कस अगेन वन मोर एग्जांपल, राइट, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous, राइट, CuSO4। ठीक है, राइट, CuSO4। तो डिसोसिएशन में क्या आएगा, Cu प्लस 2, राइट। अब मैं बताता हूं भाई, CuSO4 को जब डिसोसिएशन करेंगे, पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस, और इसके साथ कौन है, वाटर है। जब वाटर होगा तो इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, H प्लस और OH माइनस। अब देखिए, राइट, कैथोड के पास करते हैं या, राइट, ठीक है, राइट, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, एट एनोड, एनोड के पास करते क्या होगा, ठीक है, कौन सा आयन आएगा, एनोड, ए पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, SO4 2 माइनस, एंड क्या आ जाएगा, OH माइनस आएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट एट कैथोड, कैथोड के पास कौन रहेगा, कैथोड के पास हमारा रहेगा, भाई फॉलो कर रहे हैं, फटाफट कर रहा हूं मैं, देख नहीं रहा, इसका मतलब ये कि नहीं आप नहीं देखोगे, आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो H प्लस रहेगा, और क्या है, कॉपर प्लस, राइट, कॉपर प्लस 2 है। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, एक जगह क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन में पहले कौन जाएगा, ये जाएगा, तो ये तो हमारा फेमिलियर रिएक्शन हो गया, हाफ O2। ठीक है, फेमिलियर रिएक्शन हो गया कि नहीं, यस, हाफ O2 प्लस, राइट, H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए तो कौन जाएगा, कॉपर प्लस 2 जाएगा, कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। तो अपने नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन में हमारा होगा, राइट, 2OH माइनस प्लस Cu प्लस 2, राइट, प्लस, सॉरी, गिव्स राइज टू Cu सॉलिड प्लस हाफ O2 एंड प्लस H2O। ये सारे अलग टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। अब मुझे बात करनी है आपसे, ठीक है, अभी तक ये देख लीजिए भाई ध्यान से। हाँ, अब मुझे एक बार डिस्कशन करना है आपसे कि ये बात करना चाहता हूँ, पहले हमने इलेक्ट्रोलिसिस मोल्डिंग किया, कोई दिक्कत नहीं थी हमारी, ये बात तो समझ रहे हो आप, राइट। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl किए थे तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, एक इलेक्ट्रोड था, एक ही आयन था, तो अपोजिट में अपना अट्रैक्शन बना लिए, और रिपल्शन तो बन नहीं रहा था क्योंकि अपोजिट में जा रहे हैं। ठीक है, राइट, तो उसके वो बन गया। एक्वस लेके आए तो एक इलेक्ट्रोड है, 2 नेगेटिव आ गया। ठीक है, और मतलब कि चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, राइट, एक इलेक्ट्रोड है, उसके पास 2 आयन आ गए, मतलब एक के पास 2 आ गए भाई। ठीक है, राइट, पहले क्या था, एक था और दूसरा था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऑब्वियसली अच्छे से न्यूट्रलाइज हो रहा था। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोड है, 2 आयन आ गए, तो भी गड़बड़ शुरू हुआ। तो फिर मतलब कि फिर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आया प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी आया था। वो ये बोलता है कि जिसके पास डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके साथ पहले हमने एक्वस NaCl डिस्कस किए, और उसके बाद एक्वस Na2SO4 डिस्कस किए, एक्वस ZnO3 भी डिस्कस किए। जब वो डिस्कस किए थे उसके अंदर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करते तो क्या हो रहा था, हाइड्रोजन से मतलब कि जो डिस्चार्ज हो रहा था, सबसे पहले हाइड्रोजन डिस्चार्ज, उन तीनों में सबसे पहले हाइड्रोजन डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे OH बन रही, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ZnO3 केस में भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ, इन दैट केस कौन सा, ये मान के सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Na2SO4 में भी वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था। बट AgNO3 की बात करते हैं, जैसे AgNO3 की बात करते हैं तो हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं, जब हाँ AgNO3 की बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग बात ये रही कि OH माइनस तो डिस्चार्ज हो गया, अब सॉल्यूशन में बचा क्या है, ठीक है,
AgNO3 की बात करते हैं तो सोल्यूशन में बच क्या रहा था, ठीक है, सोल्यूशन में क्या बच रहा था, HNO3, क्या बच रहा था, देखिए भाई ध्यान से, H प्लस और NO3 बच रहा था, तो ये बचेगा तो क्या बनेगा, HNO3 बचेगा, H प्लस और NO3 माइनस, यही बच रहा है कि नहीं, राइट। तो अगर ये बचेगा तो क्या हो जाएगा, HNO3 होगा, तो मतलब एसिडिक नेचर होगा। जब एसिडिक नेचर होगा तो pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, pH इज लेस देन 7, ठीक है, राइट। बात समझ में आई बात, राइट, pH इज लेस देन 7, ठीक है। ये बात एक अधूरी रह गई थी, अब इसको भी पूरी कर दी हमने, राइट। इसमें भी देखें तो क्या हो गया कि इधर क्या हुआ, कॉपर चला गया, इधर OH माइनस, मतलब ये दोनों चले गए, ठीक है, ये दोनों चले गए, तो बचा क्या है, राइट, 2H प्लस, ठीक है, बचा क्या है, 2H प्लस, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, आपको पता चल रहा होगा, राइट, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, इसका भी एसिडिक है, pH लेस देन, इसका भी एसिडिक है और pH भी लेस देन 7 है, तो आपको राइट इसका नेचर भी हमने पता कर लिया था। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, इसका एसिडिक नेचर हो रहा था। पहले जो 3 एग्जाम्पल थे वो अलग तरीके से, ये दोनों एग्जाम्पल मतलब H के बाद वाले हैं, तो मतलब चापा में आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको मैं 2 रूल बता देता हूँ, ठीक है, राइट। अगर मान के चलो कोई भी कैटेगरी का जो मेटल है चापा कैटेगरी में आ रहा है, इसका मतलब पहले मेटल डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर चापा कैटेगरी में कोई मेटल नहीं है तो मतलब नहीं है, तो उसी में से कोई नहीं है तो हाइड्रोजन हमेशा जाएगा। ये बात है, कोई भी मेटल अगर चापा कैटेगरी में आ रहा है तो इसका मतलब कि पहले मेटल डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर उसमें से नहीं आ रहा है तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ राइट SO4 2 माइनस में, राइट, SO4 2 माइनस में CBA कैटेगरी में रहेगा कोई भी, ठीक है, CBA कैटेगरी में तो पहले CBA वाले चले जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं रहेगा तो OH माइनस हमेशा जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। तो ये पार्ट अभी क्लियर हो गया भाई, मैंने तो बहुत कुछ एग्जाम में डिस्कस, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमें प्रॉपरली क्लियरली सारी चीजें पता होना चाहिए, इसके वजह से डिस्कस कर रहा हूँ। अभी तक मैंने मोल्टेन सॉल्ट्स का डिस्कस किया था, उसके बाद एक्वा सॉल्ट का डिस्कस किया था, और ये मैं हर जगह यहाँ पे मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मतलब कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके कर रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा आपको कि जो इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा तो फिर उस टाइम पे इलेक्ट्रोलिसिस कैसा होगा, ठीक है, राइट। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।